दोस्तों वॉर की अपडेट तो आपने देख ली, लेकिन अब तक की सबसे अच्छी अपडेट ये आ रही है कि अब कंट्रीज आगे आने लगी है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को, स्ट्राइक को रोकने के लिए। और आपको पता है कि देखिए आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। द थिंग इज कि आपको आगे की चीजें भी देखिएगा, दिमाग में माइंड मेकअप करके चलनी होती है। पिछली बार वाला जो देखिएगा वॉर था वो 12 दिन तक चला था, केवल 12 दिन तक। जून 2025 में स्ट्राइक की गई थी। अब तो इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आपको आगे की सिचुएशन को भी ध्यान रखना है कि मार्केट तो देखिएगा गैप डाउन होंगे, बट द थिंग इज कि आफ्टर दैट देखिएगा, सभी जानते हैं कि ईरान इतना ज्यादा देखिएगा, इतना कोई ऐसा नहीं है कि फ्रंट फुट पे आके सारे देशों से लड़ने लगेगा। तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि और कौन सी सिचुएशन बन रही है और कौन देश सामने आ रहे हैं और कौन कंट्रीज ईरान पे प्रेशर बना रहे हैं कि आप देखिएगा फाइट बैक मत करो। इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मल्टीपल देखिएगा गल्फ नेशंस के जो देखिएगा जो जो ट्रेंडिंग देखिएगा, जो प्रेशर बनाने वाली कंट्री हैं, क्योंकि 52 नेशन है गल्फ कंट्रीज में। तो आपको पता है ऐसा नहीं कि ईरान किसी की बात नहीं सुनेगा। जब प्रेशर बनता है, जब आपके पड़ोसी आप पे प्रेशर बनाते हैं, देन आफ्टर दैट आप बैकफुट पे आते भी हो। तो इसलिए ये सबसे अच्छी अपडेट आ रही है। मल्टीपल अपडेट यहीं पे मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो मीडिएटर ओमान ये पर्टिकुलर कंट्री है जो अब तक डील करवा रही थी, चाहे वो यूएस ईरान को साथ कौन बैठा रहा था। यही कंट्री है जो 3 पर्टिकुलर टॉक करा चुकी है। अब यही फ्रंट फुट पे आई है और ये ऐसी कंट्रियों को साथ ले रही है जो ईरान पे प्रेशर बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि ईरान पे प्रेशर गल्फ नेशन से सबसे पहले बनेगा, देन आफ्टर दैट देखिएगा अदर नेशन से बनेगा। क्योंकि गल्फ कंट्रीज को भी बचना है। मिडिल ईस्ट में अगर टेंशन बढ़ जाएगी तो बहुत चीजें स्काई रॉकेट हो जाएंगी, जैसे कि क्रूड ऑयल, आपका ब्रेंट ऑयल, और आपका देखिएगा सब कुछ यहां पे देखिएगा स्काई रॉकेट होगा। तो आप देख सकते हैं मीडिएटर ओमान देखिएगा डिसमेड बाय कॉन्फ्लिक्ट अर्ज यूएस टू पुल बैक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे सभी जानते हैं कि यहां पे ये पर्टिकुलर एक कंट्री ऐसी थी जो कंटिन्यू डिस्कशन कर रही थी, कंटिन्यू ये चाहती थी कि ये पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बट आपको पता है कि ऐसा हुआ नहीं, और दिन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो ये टेंशन हुई और ये टेंशन अब बढ़ चुकी है। और टेंशन सीधा देखिएगा किससे, यूएस सुपर पावर कंट्री इजराइल, जो एक ऐसी कंट्री है जो 7 8 10 देशों से मिलकर एक साथ लड़ सकती है। इजराइल का आज तक ईरान कुछ नहीं कर पाया है, जबकि वो एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन पावर में और अगर आप टेक्नोलॉजी में कहेंगे तो उसका कोई भी गल्फ कंट्री उसका देखिएगा मुकाबला नहीं कर सकती है। तो ऐसे में सभी को पता है कि ईरान को पहले समझना चाहिए। और यूएस से भी देखिएगा क्या कहा जा रहा है, पुल बैक, यानी कि अब आपको भी पता है कि इससे पहले यूएस ने हिंट दिए थे। हिंट क्या दिए थे? हिंट ये दिए थे कि हम एक लिमिटेड स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं, ताकि ईरान को ये समझ में आ जाए कि हमारी जो कंडीशन है, आपको पता है न्यूक्लियर पावर को लेकर, वो कंडीशन मेट हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी कंडीशन बन रही थी कि यहां पे बार बार देखिएगा ट्रंप ने कहा है कि हम लिमिटेड स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं, ताकि एक दबाव, एक प्रेशर बनाया जा सके कि हम जो कह रहे हैं उसको आप लाइटली मत लीजिए कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे या हमला नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको पता है अगर लिमिटेड स्ट्राइक ही करना चाहता है यूएस, तो आपको पता है यूएस को समझाया भी जा सकता है। बट ऐसे चीजों के लिए अब ईरान पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। ईरान पे प्रेशर के साथ साथ देखिएगा ईरान को यह भी बताना पड़ेगा प्रेशर कि आप यूएस की बात मानो। तो ये सारी कंडीशन के लिए कंट्री आपको पता है ओमान जो सामने आ रही है। कंटिन्यू देखिएगा मल्टीपल मीटिंग्स चल रही हैं ओमान के, देखिएगा जो आपको पता है लीडर है वो कंटिन्यू देखिएगा यहां पे वर्किंग कर रहे हैं, आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ओमान फॉरेन मिनिस्टर हु हैड बीन मीडिएटिंग, यानी कि जो मीडिएटर थे यूएस ईरान टॉक में, आपको पता है वेव ऑफ यूएस इजराइल अटैक ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक। तो आप देख सकते हैं उनकी पर्टिकुलर मीटिंग के बाद ही ये पर्टिकुलर वॉर स्टार्ट हुआ है। बट आपको पता है कि यहां पे सीरियस एक्टिव निगोशिएशन अगर होंगे तो यहां पे आपको पता है वॉर रुक जाएगा। सीरियस और एक्टिव, सीरियस एक्टिव यानी कि हमने 5 बातें बोली, हमने 4 बातें बोली, आप बस यस नो में आंसर दो, आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। आप ये कह दो कि 5 पे 3 हम मान लेंगे, 2 नहीं मानेंगे, तो ये होते हैं निगोशिएशन टॉक। आप ये कह दो मैं 1 भी नहीं मानूंगा, ईरान जैसे कहता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है।
तो यही कहा गया है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स से भी कहा गया है कि आप ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे इंगेज्ड मत हो, आप इस पर्टिकुलर वॉर में ज़्यादा इंगेज्ड मत। और इसीलिए देखिएगा मल्टीपल बायलैटरल मीटिंग चल रही है, मिडिल ईस्ट के मल्टीपल नेशन बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अगर ये पर्टिकुलर वॉर बढ़ गया तो इजराइल को मौका मिल जाएगा मिडिल ईस्ट की और कंट्री पे हमला करने का। और यूएस का सपोर्ट ऐसा है कि आप समझ लो कि वो केवल इजराइल आगे आपको देखने को मिल रहा है, फ्रंट फुट पर देखिएगा यूएस ही खड़ा हुआ है, जस्ट आपको आगे इजराइल देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एज पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल विजिट देखिएगा सल्तनत ऑफ ओमान फ्रॉम 26-27 देखिएगा डायरेक्टर जनरल मेट टुडे विद हिज हाइनेस सैयद। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू बहुत तेजी से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिचुएशन को क्रिटिकल एग्जामिन कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इस पर्टिकुलर वॉर को रुकवाया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है मार्केट के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अभी 24 आवर्स हमारे पास और हैं, संडे तक में देखिए क्या चीज़ें डाउन ट्रेंड में रहती हैं। बी फोकस ऑन इट। राम राम।